नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती और आप देख रहे हैं उपेंद्र सती ब्लॉग। और हम लोग चमोली जनपद के दसोली विकासखंड के निजमुला वैली में हैं और इतना टफ जीवन यहाँ आज भी है। आज तो गाड़ी पहुँच गई है लगभग बिरही से पाणा तक, लेकिन ये अध्यापक जो मेरे साथ दिख रहे हैं ना, ये लोग यहाँ रहे हैं, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ हुए हैं और लगभग 2.5 साल 3 साल तक ये नेगी जी, कुलदीप नेगी जी हैं, ये यहाँ रहे हैं। और ये बगल में रुद्र सिंह राणा जी हैं, वो जोशीमठ में ऐसे ही दुमक रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 18 किलोमीटर हम पैदल चलते थे और ये जब चलते थे तो 42 किलोमीटर पैदल चलते। तो इन अध्यापकों की कहानी मैं इस ब्लॉग में दिखाने जा रहा हूँ। और आप जो बाहर से इतना सुहावना लगता है कि सरकारी कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, कुछ नहीं करते हैं, बहुत तनख्वाह इनको मिलती है, उनका जीवन कितना कठिन होता है आप इस वीडियो में देखें। बिहाड़ी इलाकों में तो निजमुला वैली का एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है भाई, ये दुर्मी। और दुर्मी ताल बहुत बड़ा ताल हुआ करता था। तो 1971 की बाढ़ में सिल्टअप हुआ, बहुत बड़ा नुकसान इसने इस इलाके में किया है। और आज इस ताल, अभी ताल नहीं है, केवल एक रोहड़ बन गया। बहुत इस तरह की बस्तियाँ रही हैं। कल्पना कीजिए कि जब आज़ादी से पूर्व, जब ऋषिकेश से ऊपर, श्रीनगर से ऊपर जो गाड़ियाँ नहीं थी, उस समय यहाँ का जीवन कैसा रहा होगा, कल्पना करिए। आज भी ये हमारे जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, उससे ये लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है ये इलाके, और पैदल ही यहाँ लोग चला करते थे। बहुत टफ जीवन है यहाँ की। कहानियाँ जब अध्यापक लोग लगाते हैं, जो लोगों ने यहाँ सर्विस की हैं, तो रोंगटे खड़े होते हैं, कैसा जीवन उनका रहा है, कैसे वो यहाँ पहुँचे हैं। तो जो पाणा गांव है यहाँ से, अभी भी वो यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये मेरे साथ नेगी जी हैं, कुलदीप सिंह नेगी जी। नेगी जी, आप तो पाणा में रहे हैं जी सर, और जो कहानी आप लगा रहे हैं ना, वो रोंगटे खड़े कर रहे हैं, सच में। वो अभी भी है सर, अभी भी ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं कि अगर अध्यापक रह रहा है तो बहुत विकट स्थितियों में रह रहा है। ठीक है, नहीं आप बरसात में तो बहुत ही स्थिति। आप जो कह रहे हैं कि जब हम घर से चलते थे तो हम 4 दिन में 4 स्टे होते थे हमारे, 4 दिन में पहुँचते थे। जब ये नदी आती थी तो ऐसा था कि तब हम लोग चैन बना के जाते थे, भूते इतने लंबे हुआ नहीं करते थे। और चैन बना भूते बता दें आपको कि अगर कोई पानी आ रहा है तो उसको लकड़ी का पुल बनाया रहता था। उसमें दिख रहा है ये भूता पुल, क्या होना, उसमें वो लकड़ी रखते थे लोग, सामने वो दिख रहा है। वो बनाते थे अपने लिए क्रॉस करने के लिए, उसको भोता बोलते, भोता पुल की। पुल क्या होना, वो आना जाने का। तो भोता नहीं होते थे, तो आप उसमें उनकी गाय भैंसे भी इधर उधर चल जाती हैं। लेकिन जब बरसात ज्यादा होता था, जब भूते बह जाते थे, तो तब हम ये इधर से झिंझी होते हुए करीबन 27-28 किलोमीटर का एरिया पड़ता था। तब ज्यादा बढ़ जाता। और जब यहाँ से जाते थे तो चैन बना के जाते थे। सारे अध्यापक उस समय कर्मचारी कौन थे, पशुपालन वाले रहते थे और अध्यापक ही रहते, और कर्मचारी तो आते थे, स्वास्थ्य वाले तो आते थे, लेकिन वो कभी 1 महीने में 2 महीने में आते थे। लेकिन मूलतः ज़्यादा अध्यापक ही यहाँ पे रहा करता था। उनका जाना बहुत कठिन था। कठिन जीवन। ये पाणा में बता रहा हूँ कि मैं रहा हूँ, तो 6.5 किलोमीटर का सीधी स्टिक चढ़ाई है। रास्ता भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे मार्ग, सीसी मार्ग कुछ नहीं है, ऐसे जाना है कि ऐसे जंगली रास्ते। आप फिसल गए, पानी उस रास्ते में फिसल गए तो सीधे नीचे आ गए। पानी उस रास्ते में आपको 8.5 किलोमीटर पे पानी कहीं नहीं मिलेगा। और 1.5 किलोमीटर का ऐसा चट्टान था कि नीचे उसकी गहराई जो थी करीबन आधा पौन किलोमीटर गहरा है वो, और 1.5 किलोमीटर उस पर चलना है। तो नीचे देखने का कोई मतलब नहीं होता, दीवार उसके चट्टान के सहारे पकड़ के जाया करते थे। क्या जीवन था बहुत। ये सड़क कब आई होगी वहाँ? अब ये सड़क भाई साहब, तो ये तो आप किस साल में रहे यहाँ? मैं रहा 1996 से और 98 तक। उस समय का जीवन इतना कठिन था। उस समय कटिंग नहीं हुई थी रोड, ना मतलब नहीं, 11 तक रोड थी, निजमुला तक। बस उसके बाद निजमुला तो बहुत पीछे हुआ। निजमुला, हाँ, जो हम बता रहे थे, जहाँ से ये कच्ची सड़क लगी थी, तो बहुत स्थिति खराब थी। यहाँ पे हुआ करते थे एक दुकान, सुंदरी नाम के, अभी भी है, वो जीवित है शायद। तो वो डीलर भी थे और उनका ढाबा टाइप का भी रहा करता। तो मास्टर अध्यापक लोग दूर रहते थे, रात को स्टे करते थे। अच्छा, एक दिन यहाँ तब यहाँ पर से झिंझी वाला इधर गया, पाणा वाला इधर गया, ईरानी वाला इधर चले, अपने अपने रास्ते अलग।
नेगी जी, को जो आप कह रहे हैं कि चट्टान पे पकड़ पकड़ के चलते थे, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई गिरा है वहाँ से? खच्चर वगैरह तो गिरते रहते थे, क्योंकि मार्ग खच्चरी मार्ग था वो। हाँ। अब लोगों का जो आवश्यकता का सामान था वो खच्चरों से जाया करता था। वो अंदर लगा, अंदर लगा तो नीचे, सीधे नीचे खच्चर तो बहुत हुए, पर इनका मानव का हमने उतना वो नहीं देखा कि भाई क्या आदमी पर, क्योंकि लोग सावधानी पूर्वक चलते ही थे। तो जब वहाँ जब आप रहते थे तो आप अपने लिए राशन पानी वगैरह वगैरह कहाँ से ले? दुकान थी, सब गाँव में तो थी दुकान। खच्चरों से जाता होगा। साग सब्जी तो गाँव से मिल ही जाती थी, इतने दूर से तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन खच्चरों से जो आप ये भी कह रहे थे वो दूध भी नहीं मिलता था? दूध, हाँ, उस समय ऐसा था। अब तो हो सकता है, अब तो नहीं है ऐसा ही, अब तो लोग पढ़े लिखे हो गए, सामाजिक हो गए। लेकिन उस समय वहाँ दूध भी नहीं मिलता था। कि ऐसा बोलते थे, हमारे गढ़वाली में एक शब्द है कि दाग लगना, बताते, नजर लग जाती, इसलिए देते ही नहीं थे। जी बाद में तो खैर तब मिलने लग गया था जब हम लोग। सुन लो भाई, जो ये कहते हैं ना कि अध्यापकों को बहुत पैसा मिल रहा है और अध्यापक कुछ नहीं कर, कहानी सुन लो आप, कहाँ से कहाँ रहे हैं जी। और गाँव को अगर सभ्यता पहुँचाई है तो अध्यापकों ने पहुँचाई है। बहुत कठिन जीवन रहा, आदम जमाने में जिए हैं। और ख़ास करके जो कर्मचारी जो बाहर से ठीक ठाक जगह से आए हैं और उनकी अपॉइंटमेंट ऐसी जगह हुए होंगे और तब उन्होंने यहाँ सेवाएँ दी हैं, तो सचमुच ने अगर इन कहानियों को आप सुने तो रोंगटे खड़े होते हैं निश्चित रूप, जिन्होंने ऐसा देखा नहीं है उनके लिए। राणा जी, आप भी तो ऐसे ही स्कूलों में रहे हैं, बहुत दूर रहे हैं। सर हम भी ऐसे स्कूलों में जहाँ से अभी भी रोड नहीं पहुँचे दुमक में अभी तक। तो वहाँ भी वही लीला थी कि भाई जिस प्रकार से भी कहने का अर्थ है कि एजुकेशन के मामले में वो क्षेत्र अभी भी पीछे है और जहाँ अभी तक सड़क नहीं पहुँची। देखो इतने आप कितना पैदल चलते थे वहाँ जाने के लिए? 18.5 किलोमीटर दुमक जाने के लिए। दुमक। और चढ़ाई कितनी? चढ़ाई भी पूरा वही 18.5, मैंने में से मुश्किल से 9 किलोमीटर तो बिल्कुल ही चढ़ाई और 9 किलोमीटर बिल्कुल डाउन। ऐसा है। और जब गांव के नीचे पहुंचते थे हम तो 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई। तो एक जगह पर नाम है वहाँ मैनागाड़, तो वहाँ पर जब बैठते थे तो उसको भेंटधार भी बोलते थे। तो भेटेल मैंने खा लिया खा लो तो भेटेल, तो भेंटधार में बड़े उससे होता था भाई जो कुछ ला रखा यहाँ पे भेंट होती है। मैं अपने साथी दिखते हैं, मानव दिखते हैं, समझ लो। तब जाके ये होता था यार अब जाना है तो ऊपर देखना नहीं, जब चढ़ाई चढ़ना है बस गर्दन नीचे कर रखा है, चलते रहो भाई। और ऊपर देखा तो आप हरेसमेंट हो जाते यार उतना दूर जाना कैसे जाऊँगे। लेकिन फिर भी मैंने तो जैसा तैसा अपना जीवन वहाँ पर काटा। आप कितने साल रहे बोला आपने? 18.5 साल। 18.5 साल रहे आप? और हेड मास्टर स्कूल का नाम? जूनियर हाई स्कूल दुमक में। तो सुन लो भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे साथ। 2006 में प्रमोशन। आप जो पाड़ा में रहे, आप रहे 2.5 साल के? 2.5-3 साल। पौन 3 साल है। तो जीवन के कैसे अनुभव हैं ये, मतलब इन 3 सालों को कैसे समझते हैं आप? अब 3 सालों को तो हमको ये लगा कि आज सेवा हमारी 30 साल की होने लग गई, तो ऐसा लगा कि भाई 3 साल नहीं, हम 30 साल रह गए उस समय। ऐसा लगा आदमी देखना, मतलब कर्मचारी देखना तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई अगर आ गया बाहर का तो उसके साथ हम 2.5-3 किलोमीटर आते थे यार। जैसे हमारे यहाँ बोलते यार मेरे मेतिया गया, तो वो गया तो हम वापस गए तो रोना आता था। ऐसी स्थिति है। सही है। निश्चित ये कहानी है भाई, पहाड़ में जो अध्यापन करते हैं शिक्षक हैं, उनकी कहानियाँ हैं ये। आप लोगों को बाहर से बहुत सुहावना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप अंदर घुसें और इन लोगों से पूछें, समझें, तो आपको पता चलेगा कि कितने कठिन है ये जीवन। सिमरती जी, आप भी रहे ऐसे इलाकों में? बिल्कुल, मैं भी रहा हूँ विकासखंड देवाल में। जब मेरा प्रमोशन हुआ तोड़ती में, तो तोड़ती भी ऐसी खड़ी चढ़ाई थी। कितना किलोमीटर? वो करीबन 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई थी। और एक पुल हुआ करता था पिंडर में, वो भी टेढ़ा हो रखा था उस समय। तो उस समय जब हम तोड़ती पहुँचते थे, ये लगते थे कि हम किसी दूसरी दुनिया में गए हैं। वहाँ पर न लाइट थी, ना फ़ोन की व्यवस्था थी। ये कब की बात है? ये है 2007-8 की बात है। 6 से और 8 तक रहा मैं वहाँ जी।